नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है बुधवार। आज अमृत सरवार सिद्धि योग है, रवि योग है और विनायक चतुर्थी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रात 9:01 तक है, आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है, सुबह 8:18 तक, आगे सौभाग्य योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वनिज है, दोपहर 1:25 तक, आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:56 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 11:48, दोपहर 12:34। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कि उत्तर दिशा की यात्रा को टालें। नहीं टाल सकते हैं, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर ये यात्रा करें। देखो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे कार्य करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, कोई बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात करनी है, कोई खरीदारी करनी है, इन समय में करें, सफलता अच्छी मिलेगी, लाभ अच्छा होगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे, सही समय का सदुपयोग कर गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं आज के नवरात्र पूजन की। दर्शकों आज हम बात करेंगे नवरात्रि साधना के चौथे पड़ाव की, जिसकी अधिष्ठात्री देवी है माता कुष्मांडा। अपने मंद हास्य के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका कुष्मांडा नाम प्रसिद्ध हुआ। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने स्मित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। सिंह पर सवार माता अपने 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और अष्टम में जप मालिका धारण किए हुए, जिसमें सभी रिद्धि सिद्धि निधियां समाहित हैं। देवी का स्थान सूर्य लोकों के मध्य है, वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति मात्र भगवती कुष्मांडा में है। इसलिए आपके तेज का सामना कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते। चराचर में जो भी तेज व्याप्त है वो माँ कुष्मांडा का एक अंश मात्र है। नवरात्र के चौथे दिन साधक का जो मन है या साधक की जो चेतना है वो अनाहत चक्र में अवस्थित होती है। इसलिए इस दिन हमें अत्यंत पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए, जिससे अनाहत चक्र में आ रहे ऊर्जा अवरोधों का अंत हो और ऊर्जा जो चक्र है हमारे वो एकदम परिष्कृत हो जाए। अनाहत चक्र शोधित होने पर माँ भक्त को निश्चल और निष्पाप बना देती है। दर्शकों अनाहत चक्र हृदय में स्थित होता है, जिसमें आपके इष्ट भगवान विराजित होते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर जब दर्शाया था तो उसमें सीताराम जी की छवि विराजित थी। इसलिए अनाहत चक्र शुद्ध और सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक होता है साधना पथ में, जिससे आपके इष्ट और आप में एक विशिष्ट प्रेम में संबंध प्रगाढ़ हो। इसलिए आज ये कुष्मांडा माता की साधना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। 9 औषधियों से भी जो माता कुष्मांडा का अधिकार है वो कुम्हड़े पर ही है। कुम्हड़ा यानी पेठा मानसिक शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति के लिए यह अमृत के समान कार्य करता है। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को शांत कर हृदय को बल प्रदान करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त और वात विकार को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग माता कुष्मांडा देवी की आराधना के साथ करना चाहिए। दर्शकों ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप सूर्य और बुध ग्रह संबंधित हैं। इनकी पूजा से सूर्य ग्रह से मिल रही पीड़ाएं दूर होती हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
तो आज के इस विशेष दिन आप भगवान सूर्य की भी पूजा अवश्य करें, जिससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो। दर्शकों, इस दिन के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन करें, ध्यान करें। फूल, अक्षत, रोली, चंदन से भगवान गणेश जी का पूजन सबसे पहले हो और इन्हें भोग लगाएं। फिर आचमन करवाकर पान सुपारी दक्षिणा भेंट करें। फिर कलश देवता का पंचोपचार से पूजन करें और आप नवग्रह मंडल षोडश मातृकाओं की पूजा करें। फिर माता कुष्मांडा का पूजन इस ध्यान मंत्र से आरंभ करें, जो इस प्रकार है कि सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस प्रकार से इनका ध्यान करें। और जिन लोगों को उच्च पद की लालसा हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो भगवती का पंचोपचार से पूजन करें। और आज ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः इस मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जाप करें। दर्शकों, आप माता के पूजन में आज मालपुआ का भोग अवश्य अर्पित करें और गुड़हल और गुलाब के पुष्प भी उन पे अर्पित करें। साथ ही जिन भक्तों को किसी विशेष कार्य की सिद्धि की मनोकामना है, या नौकरी में समस्या आ रही हो, या किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि में यदि आप रत हैं, तो माता के विशेष पूजन में इस मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो भगवती कुष्मांडी महाविद्ये कनक प्रभे सिंगरथ गामिनी त्रिलोक्या शूलिनी अह्ये अह्ये मम चिंतितम कार्य कुरु कुरु भगवती स्वाहा। नित्य एक या अधिक मालाओं का जाप करें तो भगवती की कृपा निश्चित रूप से होती है और आपकी मनोकामना सिद्धि के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। ऐसे दर्शकों जिन्हें सरल सामान्य पूजन से माता को रिझाना है, कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। ऐसे ही भगवती का एक सरल सहज मंत्र जिसे अदीक्षित भक्तजन भी कर सकते हैं, वो है। इसके लिए आप सबसे पहले तो माता को हरे वस्त्र, हरी इलायची और सौंफ का भोग अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करें, भगवती की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा होगी। इसके साथ ही ग्रह पीड़ा से पीड़ित, लंबी बीमारी से ग्रस्त जो भक्त है, वो इस दिन माता के शांति दुर्गा स्वरूप का ध्यान पूजन इस विशेष मंत्र से करें। कम से कम 3 माला का जाप नित्य करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आएंगे। मंत्र है नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। मंत्र फिर से समझते हैं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। 3 माला का जाप नित्य करें। इस मंत्र के जाप से और माता शांति दुर्गा के ध्यान से निश्चित रूप से लाभ होगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और नित्य निरंतर उन्नति होगी। किसी प्रकार का दृष्टि दोष या टोने टोट के जादू का प्रभाव को पूरी तरीके से हटाने में सक्षम है आज का दिन। यदि आप ऐसी किसी समस्या से पीड़ित चल रहे हैं तो आज आपको करना यह है कि रात्रि 9:21 पर एक कोरे दीपक को, यानी कि जो बिना यूज किया हुआ दीपक है, उसको ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय के 108 बार जप से अभिमंत्रित करें। यानी 108 बार ये जप करके दीपक पर 3 बार फूंक मारें। फिर रुई की बत्ती को शुद्ध काजल से आप काला कर लें और 11 माला इस अति विशिष्ट मंत्र से उस बत्ती पर पढ़ें। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। ओम ह्रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। फिर उस दीपक में सरसों का कच्चा तेल भरें, 7 फूलदार लौंग, 11 दाने काली उड़द के डालें और फिर रात्रि में किसी शिव मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। गंगा जल से इस दीपक के घेरा बनाएं और फिर कहें कि समस्त समस्या, बाधा, दृष्टि दोष, अविचार मैं यहीं वापस कर रहा हूँ। कोई मेरे साथ ना रहे, कोई मेरे साथ साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए। ऐसा करके वापस घर आएं, स्नान कर रात्रि में नमः शिवाय की 21 माला का जाप करें। दर्शकों, एक ही रात्रि में फल देने वाला इस सटीक अमोघ उपाय है। सही विधि सही समय पर करेंगे तो निष्फल नहीं होगा। दर्शकों, अंत में एक खास बात कि हर मंत्र जाप, अनुष्ठान, जो पाठ आप कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, तो इनको स्पष्ट उच्चारण के साथ धीरे धीरे मध्यम गति में आप इनका पाठ करें और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि त्रुटि निश्चित रूप से होती है। और कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये कहकर और अपने कान पकड़ते हुए दंडवत हो भगवती के सामने। भगवती माँ है, निश्चित रूप से क्षमा भी करती है। तो इस प्रकार विधि विधान से आप माता दुर्गा के तेजोमय स्वरूप कुष्मांडा का पूजन करें
और भगवती आप सबको पवित्र, शक्ति संपन्न और अपनी कृपा से सरोबार करे, आत्म तत्व यानी शिव तत्व में आपकी चेतना को स्थित कर दे। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये चतुर्थ सोपान आप सफलता से पूर्ण करेंगे, आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।